हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे शुरू हो चुका है काम। तो दोपहर का लगभग समय है, 2 बजे का समय है। और मैंने सोचा चलो तो ये कपड़े सूखे हैं तो इनके फटाफट से तह कर देती हूँ। और जो प्रेस के कपड़े हैं वो अलग कर दूँगी, और जो मेरे तह करने वाले कपड़े हैं यानी कि बगैर प्रेस के हैं उनको उठा कर रखना है, तो मैं उन्हें साथ के साथ उठा करके रख दूँगी। तो उसके साथ ही मैंने सोचा थोड़ी सी यहाँ पर धूप आई हुई है तो धूप में बैठ के इनके तह कर देती हूँ। और तह का तो ऐसा का है, संडे वाले दिन मेरे साथ में हमेशा ऐसा ही होता है कि जो काम मेरा ख़त्म हो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। और अगर रह गया ना कोई भी काम तो लगभग बस ये है कि ये मान के चलो आपकी मुझे बड़ी जद्दोजहद उसके साथ करनी पड़ती है, यानी कि बड़ी मुश्किल से समय निकालना है। तो वही मैं सोच रही थी कि जितना काम मेरा ख़त्म हो जाएगा वो मैं ख़त्म कर लूँगी। और कपड़ों की तह तो बाप रे, आप लोग हमेशा देखते होंगे मेरे ब्लॉग्स में कि मेरे चेयर पे कपड़े रखे रह जाते हैं, तो वो यही कारण होता है जो मेरे चेयर पे कपड़े रहते हैं। किसने करा था ना? मुझे नहीं पता है किसने करा, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करा। सोई तुझे पता आज मेरा फोन फूटने से बच गया, सारा वो चला गया, टूट गया। क्या? स्क्रीन गार्ड। कैसे? स्क्रीन गार्ड इसलिए टूट गया कि मेरे हाथ में से गिर गया फ़ोन, ट्राईपोर्ट में से निकल के। सोई कर रहा है फ्रिज को ठीक, ये हिल रहा था पता नहीं क्यों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और शाम के बज रहे हैं 4 बज के हो गए हैं 25 मिनट। और सोई चाय बनाने गया है। और चाय क्यों बनाने गया है उसे आने दो, मैं आप लोगों को बताऊंगी क्यों बनाने गया है चाय। नहीं तो वो चाय नहीं बनाता, चाय मुझे ही लानी पड़ती है बनाने के लिए। 4:30 हो चुके हैं तो शाम की चाय पीने का समय हो गया था। और मैंने सोचा चलो अपने व्लॉग की भी शुरुआत कर लेती हूँ, शाम के जो काम हैं उनकी भी शुरुआत कर लेती हूँ। अभी मैं लेटी हुई थी अपने बिस्तर पर। और आज ना मैंने सिकाई की ना मेरी आज एक्सरसाइज हुई, और मैं सुबह भूल गई अपने एक्सरसाइज करनी। इधर सुन। और शर्त क्या थी चाय बना के लाने की? दूध ले आइयो। दूध ले आना। ठीक है, चलो जा रहा मैं, बाय। अभी हाँ हाँ, 20 मिनट ले जाओ। 15-20 मिनट कहाँ लगा बेटू? जो हट करो ना अंदर। ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है कैमरा? अगर फ्लिप करती हूँ तो कैमरा फोकस नहीं कर रहा, और ऐसे ठीक चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा चुप नहीं करो। है। फोन करके देख रहा। हेलो, ठीक है। क्या बोला उसने? मैं हो वहां पहुंच गए वे लोग इतने जल्दी? और तूने तो कहा था कि 5 बजे तक बोल रहा था पहुंचने के लिए। कहाँ? 5 से पहले। 5 से पहले? हाँ, वैभव के घर पे, वैभव के घर मम्मी चल रहा है। बाय 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 बाय। बाय बाय, चल जाओ और जल्दी आ जाना। हाँ, किस अगर टाइम आपको तक? कुछ लाना होगा तो पैसे इसके नीचे रखे हो। तो पैसे लेके जा, बेसन लेके आना है। बेसन भूल गया ना तू? सामान ले आया, सब्जी वब्जी सारी चीजें, और बेसन भूल गया। ये सामान। कितना लाना जल्दी बताओ। मेरी चाय आ गई, तो चलो भाई अपनी चाय का स्वाद लेते हैं और फिर चलते हैं दूध लेने। उनका काम शुरू। और दूध लेने जाने के लिए हो चुके हैं रेडी। कपड़े चेंज हो गए क्योंकि लोअर टी शर्ट में थी। और यहाँ पे पर्दे लगा देती हूँ। तो जैसे शाम बढ़ती चली जाती है थोड़ा थोड़ा सा ना मौसम ठंडा लगने लगता है। आई एम रेडी चलने के लिए, चलिए चलते हैं। और चाबी उठा ले, लेके तो आ गई हूँ, लेकिन अब जो काम मुझे दिखाई दे रहा है अंदर घुसते ही दिखाती हूँ आप लोगों को कि मुझे क्या काम दिखाई दे रहा है। देखिए, साग और सब्जियाँ आते ही मुझे दिखाई दे रही हैं। वो मुझे साफ़ करने हैं, तो उन्हें उठा कर रखूँगी, साग वगैरह धो करके रखूँगी। तो यही काम सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी तो सारा काम हो गया है, लेकिन चाय वगैरह पी थी तो उसके बर्तन पड़े हैं, तो थोड़ी सी किचन समेटनी है, तो वो समेटती हूँ पहले। तो चलिए, अपने साग को मैं सबसे पहले साफ़ करूँगी, सब्जियाँ वगैरह बाद में धो के रखूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समय है वो साग में लगने वाला है। जितना टेस्टी साग और मक्का की रोटी लगती है ना, लेकिन बनाने में उतना ही लंबा प्रोसेस होता है।
साग को अच्छे से साफ़ करना, एक एक पत्ता छाना, उसे धोना, सारी मिट्टी वगैरह जो लगी रहती हैं इसमें वो निकालना, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर मैं सारे साग को साफ़ कर लूँगी और ये देखिए किस तरीके से फैला हुआ है सारा। इधर मैंने जो मेथी और जो चना वगैरह था वो धो करके रख दिया, ये 2 बंच है और ये भी मैंने साफ़ कर दिया। बस अभी से समेटना है और एक एक पत्ता जो हल्का फुल्का रह रहा है वो भी मैं इसमें से निकाल दूँगी, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कुछ रह जाएगा ना तो साग जो है किरकिरा बन जाता है अगर हल्की सी भी मिट्टी इसमें रह जाती है। आधा से पौना घंटा लग गया मुझे काम करते करते, और जिस दिन सर धोती हूँ ना मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे उड़े उड़े से। दिख रहा है ना आपको? पता नहीं कैसे हो जाते हैं, जैसे मैं नहाई नहीं हूँ वो हालात हो जाते हैं। स्पेशली संडे में तो मतलब संडे मेरा ऐसा बीतता है जिसमें मैं एक भी घंटा पूरी तरीके से अगर मैं कहूँ तो आराम नहीं कर पाती। इससे अच्छा तो स्कूल है कि कम से कम सुबह सुबह उठ करके सारे काम हो के स्कूल जाके आके 1 घंटा मिल तो जाता है, पर फिर भी पूरे वीक का काम कैसे होगा ये भी सोच के चलते हैं। तो सब्जियां मैंने यहाँ पे धो के सुखा दी हैं। इधर मैंने साग धो दिया है और ये बंच जो है ये मैं अभी इनको खोल के रात को छोड़ दूंगी और इन्हें धोऊंगी नहीं। अगर हरी सब्जियों को धो के हम स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि उनमें गलन होनी शुरू हो जाती है अगर वो ढंग से सूख नहीं पाते हैं तो। और अभी मौसम ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सब्जियां सूख जाएंगी। मैं क्या करूँगी, अब इन मेथी को और बथुए को कि अच्छे से खोल के झाड़ के जो मिट्टी विट्टी होगी वो सारी साफ़ कर दूँगी और झाड़ के नीचे सुखा दूँगी एक पेपर पे, और सुखा करके सुबह तक इनका जितना भी मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और फिर इन्हें साफ़ सुथरा करके यानी कि एक एक पत्ता निकाल कर जितनी गली सड़ी है सारी निकाल के अच्छे से इसे टॉवल पेपर में स्टोर कर दूंगी। और स्टोर करने के बाद इन्हें हम 10 से 15 दिन तक आराम तक यूज़ कर सकते हैं। ये गलेंगी सड़ेंगी नहीं। अगर आप धोएंगे और धो के स्टोर करेंगे तो फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जियों में ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हरी सब्जियां गलने लगती हैं। तो चलिए सब्जी का काम आज का मेरा हो गया। पूरे वीक की लगभग मेरी सब्जी आ गई है। जो 1-2 चीज़ें बच जाती हैं छुट मुट वो तो देखो रह ही जाती हैं, वो तो हमेशा बनी रहती हैं। और अब मुझे ना रात का खाना बनाना है। पहले लाइट जलाऊं प्रॉपर वाली, अब आई है थोड़ी सी लाइट। तो अब मुझे रात का खाना बनाना है। सब्जियों को समेट के और साग बनाऊंगी, अब उबाल के रख दूंगी और सुबह बनाऊंगी मैं साग को। चलिए तो फिर करते हैं साग का भी प्रोसेस अपना पूरा जैसे जैसे होगा। क्यों तो चलिए शाम की सब्जी बनाते हैं। क्या है वो है मूली की भुजी। तो यहाँ पर मैंने हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, हल्का सा चटक जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। लहसुन नहीं डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि इसमें लहसुन की ना थोड़ी सी खुशबू ज़्यादा आती है तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और हल्का सा प्याज होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था धनिया पाउडर, और साथ में डाल दूँगी अब हरी मिर्च कटी हुई और टमाटर कटे हुए। तो इसमें हरी मिर्च टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स किया और कुछ सूखे मसाले जाएंगे, वही रेगुलर के सूखे मसाले। इसमें ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता, सिर्फ मैंने इसमें हल्दी, नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर यही 4 चीज़ें डाली थी। इससे ज़्यादा अगर आप इसमें मसाला डालेंगे तो जो मूली है का टेस्ट है जो वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल करके मैं ढक करके छोड़ दूँगी, और जब अच्छे से टमाटर पक जाएंगे, तेल छोड़ दिया है, तो इन्हें मैश कर लूँगी। अच्छे से मैश करना है, और मैश करने के बाद ना फिर इसमें डाल दूँगी जो मैंने उबाल करके रखी थी, काट ली थी मैंने मूली को। जो मूली के पत्ते थे उनके साथ मैंने इसको काटा था। तो आप देख सकते हैं मूली और ये ग्रीन वाली उसके पत्ते दोनों चीज़ें काट कर उबाल कर अच्छे से पानी इसका मैंने स्क्वीज़ कर लिया था, निचोड़ लिया था पानी को, जिससे कि जो भुजी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये हेल्दी भी होती है। बच्चे ना खाएं तो आप इस तरीके से मूली की भुजी बना करके इस तरीके से सब्जियों को खिला सकते हैं। अक्सर मैं ये शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ कि बच्चे अगर नहीं खाते हैं सब्जियाँ तो आप कैसे खिलाएं। तो ये देखिए मेरी भुजी हो गई है तैयार, टेस्टी सी और हेल्दी। ये अब खाना बन गया है सब कुछ, बस रोटी डाल दी है
तो अब लेके चलते हैं खाने को अपने बेड पे। मैं तो अपने बिस्तर पे बैठ के खाती हूँ। आप कहेंगे कि बिस्तर पे कौन खाता है खाना बैठ के। जिस दिन से चोट लगी है मेरी बस एक ही जगह बन गई है मेरा बिस्तर। तो उधर अजान भी होने लगी है, काफ़ी लेट हो गए हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।